नमस्कार, मैं महेश याग एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से इस सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। कल तक आपने पढ़ा, कल की क्लास में नागरिकता के बारे में। नागरिकता है कैसी भारत में, किस देश से अपन ने नागरिकता ली है और अपने बात की नागरिकता के अनुच्छेदों की। भारत शासन अधिनियम 1900, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ा। तो ये चीज़ें अपन ने अध्ययन की। उससे आगे आज अपन शुरू करते हैं नागरिकता में। उससे आगे अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा NRI, PIO, NRI, PIO और OCI आपने सुने होंगे। ये होते क्या हैं और इनमें क्या क्या प्रावधान हैं, इनकी अपन बात करेंगे एक एक की आज। तो ध्यान से देखना क्या क्या प्रावधान है इनमें। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ NRI। NRI क्या है? अपन बात करें अगर NRI की, तो NRI क्या है? नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। तो ये पहले सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछता है, NRI की फुल फॉर्म पूछता है। तो नॉन रेजिडेंट्स इंडियन मतलब भारत में नहीं रहने वाले भारतीय, अनिवासी भारतीय। क्या आएंगे इसमें? अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। तो अनिवासी भारतीय की बात करेंगे। ऐसे भारतीय जो अभी कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं। ऐसे भारतीय जो अभी विदेशों में रह रहे हैं वो किस में आएंगे? NRI में। ध्यान से सुनना, नागरिकता से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछते हैं। तो NRI की फुल फॉर्म क्या होगी? नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अनिवासी भारतीय। ऐसे भारतीय जो वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं। तो ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो किस में आएंगे? NRC में आएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर विदेशों में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए गया हो या कोई व्यापार करने के लिए गया हो या कोई और कार्य करने के लिए, तो वो सभी क्या NRI में आएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन आएंगे? जो लंबे समय से या काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से कहाँ रह रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं, वो किस में आएंगे? NRI में आएंगे। तो लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं। तो समझ में आई बात? ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो NRI में आएंगे, लेकिन वो सभी नहीं आएंगे जो सभी रह रहे हैं। जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बहुत सारा टाइम अपना विदेशों में ही व्यतीत करते हैं, उनको क्या किस में आएंगे? वो NRI में आएंगे। अब दिमाग में सवाल आ रहा है, सर एक तो भारत के जो नागरिक हैं वो, और एक NRI का कार्ड जिनको प्राप्त है, NRI में जो है उनमें जो फ़र्क आपने बताया कि विदेशों में ये रहते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, तो क्या जो भारत के नागरिकों को सुविधा मिलती है वो उनको भी मिलती है क्या भारत में आने पर? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती हैं। वो हैं तो भारतीय ही, नागरिक तो भारत के ही हैं, लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं। जब वो इंडिया में वापस आएंगे, भारत में वापस आएंगे, तो उनको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी केंद्र सरकार जो अन्य नागरिकों को देती है। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी सुविधाएं
सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ आता है कि कौन कौन सी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तो सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। अब दूसरा सवाल बनता है, क्या वो भारत में आएंगे तो कोई भारत में वो व्यापार वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, शिक्षा वगैरह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वो नागरिक तो भारत के ही हैं। नागरिक तो भारत के ही है, लेकिन काफ़ी समय से वो विदेश में रह रहे हैं, इसलिए उनको NRI एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो वो भारत में अपना कोई भी कार्य संचालित कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। भारत में वो आके वोट भी दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, NRI में जिन व्यक्तियों को रखा गया है, क्या वो वोट कर सकते हैं? तो ये वोट दे सकते हैं या वोट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। नंबर तीसरी बात, ये भारत के संवैधानिक पद पर, संवैधानिक पद समझते हो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या ऐसी जो केग, AG ये पोस्ट होती हैं, इन पे भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये संवैधानिक पद पर, संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बनते हैं। तो NRI कैटेगरी में रखे गए व्यक्ति भारत में वोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इनकी संवैधानिक पद पर नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये नागरिक तो किनके हैं? भारत के ही नागरिक हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। दोबारा बताता हूँ, NRI की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अनिवासी भारतीय, मतलब भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ के? भारत के हैं। तो वो होते कौन है? ऐसे भारतीय जो कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं। ऐसे भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं वो किस में आएंगे? NRI में आएंगे। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट, क्या सभी भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो NRI में आएंगे? बिल्कुल नहीं। वो आएंगे जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से विदेशों में रहते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए गया हो, किसी नौकरी करने के लिए गया हो, कोई अन्य काम से बाहर रह रहा है, वो सभी किस में आएंगे? NRI में आएंगे। अगला, इनको सुविधाएं कौन कौन सी प्राप्त होती हैं जब ये भारत आते हैं? तो वो सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक इंडियन को मिलती है, या यहाँ की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति है जो यहाँ रह रहा है उसको प्राप्त होती है। तो वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। अगला पॉइंट, क्या ये वोट कर सकते हैं भारत में? बिल्कुल वोट कर सकते हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। NRI में कैटेगरी में रखे गए व्यक्ति भारत के संवैधानिक पद पे किसी भी के भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें वोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये संवैधानिक पद पे भी नियुक्त हो सकते हैं। तो ये था अपना NRI। क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? ध्यान से धीरे धीरे आप नोट्स बनाते चलना, अपने साथ साथ में लिखो और चीज़ को बार बार पढ़ो, आराम से क्लियर होगा। एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल बनता है तो आराम से आप कवर कर सकते हो उस सवाल को। समझ में आई बात? आगे चलता हूँ मैं। आगे मैं आपको बताऊँगा PIO क्या होता है। PIO आपने नाम सुना होगा, PIO किस में आता है और PIO क्या होता है। ध्यान से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाला अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखना, इसी से संबंधित है। वो क्लास आप जब देखोगे तो ये और ज़्यादा बेटर समझ में आएगी आप, पीछे की क्लास। अब बात करते हैं PIO की। PIO की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। ध्यान से देखना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो इसमें PIO में कौन से आएंगे, कौन से कैंडिडेट आएंगे? ऐसे व्यक्ति आएंगे इसमें जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत का नागरिक रहा हो। ध्यान से सुनना, PIO कार्ड किनको मिलता है? PIO कार्ड किनको मिलता है? ध्यान से सुनना कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता
या दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत का नागरिक रहा हो, उनको क्या प्राप्त होता है? पीआईओ कार्ड प्राप्त होता है। समझ में आई बात? तो क्या है ये पीआईओ? कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत का नागरिक रहा हो। तो ध्यान से पढ़ लेना, पीआईओ क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति पीआईओ कार्ड प्राप्त कर सकता है, या पीआईओ में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के नागरिक रहे हों। भारत के नागरिक रहे हों। अब ये व्यक्ति अब कहाँ रहते हैं? तो मानते हैं कि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारतीय नागरिक थे, लेकिन अब उनकी जो संतान है वो कहाँ रहती है, मतलब निवास उनका कहाँ है? तो अब उनका निवास विदेश में है। अब वो कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। और उनके पास जो नागरिकता है वो भी कहाँ की है? विदेश की है। किसी दूसरे देश की ही नागरिकता है उनके पास, लेकिन वो प्राप्त कर सकते हैं कौन सा कार्ड? पीआईओ कार्ड। तो फिर सर इसका मतलब क्या है? विदेश में रहते हैं, नागरिकता विदेश की है, तो पीआईओ कार्ड प्राप्त करके क्या कर लेंगे वो? पीआईओ कार्ड प्राप्त करके क्या कर लेंगे वो? पीआईओ कार्ड प्राप्त करके वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वो बात अपन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीआईओ कार्ड प्राप्त क्या सभी विदेशों में रहने वाले और भारत शासन अधिनियम के समय 1935 के समय उनके जो पूर्वज हैं वो भारत के थे, तो सभी विदेशों में रहने वाले को प्राप्त होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किन देशों में रहने वाले अब वो व्यक्तियों को पीआईओ कार्ड प्राप्त नहीं होगा? तो वो प्राप्त नहीं होगा किनको? जो अभी कहाँ रह रहा है? बांग्लादेश में रह रहा है। जो अभी कहाँ रह रहा है? पाकिस्तान में रह रहा है। जो अभी कहाँ रह रहा है? चीन में रह रहा है। जो अभी भूटान में रह रहा है, और जो अभी नेपाल में रह रहा है। तो कितने देश हो चुके हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। इन देशों में जो व्यक्ति रहते हैं और जिनके पूर्वज भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत में थे या भारत के नागरिक थे, तो अब इन देशों के नागरिकों को क्या नहीं मिलेगा? पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अब 2015 में क्या किया गया? 2015 में पीआईओ को, किसको? पीआईओ को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को क्या कर दिया? किस में मिला दिया? ओसीआई में मिला दिया। ओसीआई में मिला दिया। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि पीआईओ को ओसीआई में कब मिलाया गया? तो 2015 में मिलाया गया। तो अब इसको अपने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये किस में मिल चुका है? ओसीआई में मिल चुका है। कब? 2015 में। तो ध्यान से पढ़ना। अपने क्या पढ़ा? पीआईओ सबसे पहले एनआरआई पढ़ा, उसके बाद में पीआईओ पढ़ा, भारतीय मूल के व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो अब विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उसके पूर्वज भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत के नागरिक थे, वो पीआईओ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 6 देशों के नागरिक प्राप्त नहीं कर सकते: बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान के लोग। उनका निवास स्थान भी विदेश में है और नागरिकता भी कहाँ की है? विदेश की है। लेकिन अब पीआईओ को किस में मिला दिया गया है? ओसीआई में मिला दिया गया है। अब पीआईओ को किस में मिला दिया गया है? ओसीआई में। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है।
पीआईओ में जो व्यक्ति आते थे वो भारत में संवैधानिक पद, किसी भी पद पे नियुक्त नहीं हो सकते थे, ना ही वो वोट कर सकते थे क्योंकि वो भारत के नागरिक तो है नहीं, लेकिन वो भारत में आ सकते थे, व्यापार वगैरह मतलब अपना कार्य कर सकते थे। तो समझ में आई बात। ऐसा नहीं है कि भारत के जो नागरिकों को सुविधाएं दी जाती थी वो सभी सुविधाएं उनको मिले, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो अब अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे किसको, ओसीआई को। किसको पढ़ेंगे, ओसीआई को। तो साथ साथ में आप लिख भी रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को, और समझ में आ रही होगी आराम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी प्रश्न आपका यहाँ से आएगा, इन टॉपिकों में से आएगा, वो आराम से आप क्लियर करोगे, आराम से कवर करोगे उस चीज़ को, और जो आपका लक्ष्य है उसको आराम से अचीव कर सकते हो आप। लेकिन ध्यान से आपको बोर्ड की तरफ पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ना आपको। साथ साथ में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहो। आपको बार बार क्लास देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो, अपने उन नोट्सों को पढ़ रहे हो, तो आराम से आपका लक्ष्य अचीव कर सकते हो आप। आगे चलता हूँ मैं, तो बात करता हूँ ओसीआई की। ओसीआई क्या है? ओसीआई की अगर अपन बात करें तो ओसीआई क्या है? ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत में या भारत के समुद्री पार नागरिक, दूसरे देशों के नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है? भारत के समुद्री पार नागरिक या समुद्री पारीय नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें कौन से व्यक्ति रखे जाएंगे या ओसीआई कार्ड किनको प्राप्त होगा? तो ओसीआई कार्ड मैं आपको बता दूं, उनको प्राप्त होगा जिनके पूर्वज जब आपने बात की थी अनुच्छेद 5 की संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, तो जिनके पूर्वजों को संविधान जब भारत का लागू हुआ उस समय नागरिकता प्राप्त हो गई थी, लेकिन अब उनकी जो संतान है वो कहाँ रह रही है? विदेशों में रह रही है, और उनको नागरिकता भी कहाँ की प्राप्त है? विदेशों की प्राप्त है। तो आप देखना पीआईओ और ओसीआई बिल्कुल मिलते जुलते से, तभी इनको दोनों को एक साथ मिला दिया गया 2015 में। तो इसमें भी विदेशों में रह रहे हैं और इसमें भी विदेशों में रह रहे हैं। इनके पास भी नागरिकता विदेशों की है, इनके पास भी नागरिकता विदेशों की है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इनके पूर्वज सन 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत के नागरिक थे, लेकिन इनके पूर्वज जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के नागरिक थे। तो समझ में आई बात। ओसीआई में किनको रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारत का जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक थे, तो उन व्यक्तियों को कहाँ किस में रखेंगे? ओसीआई में रखेंगे, या ओसीआई कार्ड उनको प्राप्त होगा। ओसीआई का फुल फॉर्म मैं दोबारा बता देता हूँ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये सवाल पूछते हैं भारत के समुद्री पारीय नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। तो ये रहते कहाँ हैं? इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास कहाँ है? विदेश में। कहाँ है? विदेश में। इनके पास जो नागरिकता है वो कैसी है? किन की है? विदेश की है। नागरिकता भी कैसी है? विदेश की है। क्या ओसीआई कार्ड सभी देशों के व्यक्तियों को प्राप्त होता है या प्राप्त कर सकते हैं वो सभी देशों के व्यक्ति? तो मैं उसकी बात करूं, जैसे पीआईओ कार्ड 6 देशों के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते या नहीं प्राप्त होता था, तो ओसीआई कार्ड 2 देशों के व्यक्ति, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते ओसीआई कार्ड। ओसीआई इम्पोर्टेंट है, ओसीआई इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज भारत का जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक थे, वो अपना कार्ड ओसीआई कार्ड प्राप्त नहीं कर सकते जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं। क्या ओसीआई कार्ड जिनको प्राप्त है वो व्यक्ति
भारत में संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी अपन बात करें तो ये अपना संवैधानिक पद, ये यहाँ भारत में संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकते। क्या इनको भारत में संवैधानिक पद प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। तो इनको फिर फायदा क्या है, इनको फायदा क्या है जब ये नागरिक विदेश की नागरिकता प्राप्त है या विदेश दूसरे देश के नागरिक हैं, ये निवास इनका वो भी अभी विदेश में रह रहे हैं, तो इनको फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इनको ये है कि जिनको ओसीआई कार्ड प्राप्त है उनको भारत आने के लिए या भारत में जब ये आ रहे हैं तो इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे कभी भी भारत में आए और कभी भी जाए, वीज़ा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। दूसरी बात, क्या ये भारत में वोट कर सकते हैं। तो इनको भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये वोट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं कर सकते। वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आ सकते हैं, व्यापार वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते और संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। संवैधानिक पद पर नियुक्त हो कौन सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया, तो वो कौन हो सकते हैं, एनआरआई के लोग, जो जिनको एनआरआई प्राप्त है या एनआरआई में जिनको रखा गया है वो संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं और वो वोट भी कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं। तो इनको और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं या और कौन से अधिकार हैं, तो ये भारत में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अपन ने क्या क्या पढ़ा है ओसीआई में। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत के समुद्री पारीय नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक जो विदेशों में रहते हैं और जिनके पास नागरिकता भी कैसी है, विदेश की है, और वो किन देशों के नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए। संवैधानिक पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती और ना ही, और जब वो भारत आते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनके भारत में उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वो भारत में शिक्षा ले सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आता है वो ये है, ये भारतीय मुद्रा में या भारतीय करेंसी में अपना खाता खुलवा सकते हैं, अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो क्या आया, भारतीय मुद्रा में अपना खाता खुलवा सकते हैं। भारतीय मुद्रा में ये अपना खाता खुलवा सकते हैं, मतलब भारतीय आरबीआई में या भारतीय बैंकों में ये क्या करवा सकते हैं, अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो समझ में आई बात। अपन ने किस किस का अध्ययन किया है उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। ये कौन होंगे, जो है तो भारतीय, नागरिकता भारत की प्राप्त है, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, विदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, जो काफ़ी समय से इनको वोट भी देने का अधिकार है और इनको संवैधानिक पद पर नियुक्त होने का भी अधिकार है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पीआईओ। क्या पढ़ा, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता या पिता या दादा दादी में से कोई भी एक क्या हो, भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत का क्या हो, नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। इनको भी, ये कौन कौन से देश के नहीं होने चाहिए वर्तमान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, 6 देशों के नहीं होने चाहिए, 6 देशों में निवास करने वाले नहीं होने चाहिए।
उसके बाद में 2015 में PIO को मिला दिया गया, किसमें, OCI में। PIO को मिला दिया गया OCI में। OCI अपने पढ़ा, OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के समुद्री पारीय नागरिक, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पास नागरिकता भी विदेश की है, विदेशों में रहते हैं और नागरिकता भी विदेश की है, और वो किन 2 देशों के नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए, संवैधानिक पद नहीं प्राप्त कर सकते, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत में कभी भी आए और कितने समय के लिए भारत में रह सकते हैं, ये भी बात है, और इनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय मुद्रा में एक अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो ये 3 अपन ने बात की है, NRI की, PIO की और NRC की, OCI की। अपन आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें NRC की बात करेंगे, भारतीय नागरिकता विधेयक जो आया है 2019 उसकी बात करेंगे। तो ये जो है वो अभी करंट में चल रहा है, आपको पता है, तो उससे सवाल उठने की ज़्यादा संभावना है, उससे सवाल उठने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये जो करंट में जो चीज़ें चलती हैं, जिन बार बार वाद विवाद होता है, ये जो भारतीय नागरिकता विधेयक 2019 पहले 2016 में आया, फिर 2019 में वापस आया, तो ये क्या है, इनमें क्या क्या प्रावधान है और किन बातों का इनमें जो बात है, इनमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, वो सारा अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो समझ में आई बात? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो अपने और उनका अध्ययन करते रहो। चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आराम से अपन करियर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।